हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में हम अलग अलग तरह की सिचुएशन फेस करते हैं और उन सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों से बात करते हैं, चाहे हम हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी एक सिचुएशन की बात करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में अगर आप हैं, यानी कि उस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इंग्लिश के छोटे छोटे एक्सप्रेशन उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुस्से की। अब डरिए मत, ऐसा नहीं कि मैं आपको गुस्से में पढ़ाने वाला हूं। गुस्सा इन द सेंस ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है दोस्तों, जब हम लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है जब डेली लाइफ में हमारा मूड स्पॉइल हो जाता है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कोई इंसान आपको हर्ट कर देता है, तो आपको नेचुरली क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। अब दोस्तों, गुस्से में हम कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं जो हिंदी में अक्सर यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से में है तो वो किन किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल इंग्लिश में बोलने के लिए कर सकता है, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे और सीखते हैं ये कुछ यूजफुल ऐसे सेंटेंसेस जो हम अक्सर गुस्से में बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो अक्सर गुस्से में बोले जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले सेंटेंस की, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई इंसान बिना बात के बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो हम भी गुस्से में उसको क्या बोलते हैं, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। अगर इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगे, वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। याद रहेगा ना दोस्तों, अगर आपने हिंदी में कहा आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेंटेंस की, जो है मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान अगर हमें परेशान करता है या किसी से हमारे बहुत ज़्यादा मन हर्ट हो जाता है ना, कोई हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है, तो हम गुस्से में उसे क्या कहते हैं हिंदी में, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, यानी कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसी को दोस्तों इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हो, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। हिंदी में आपने कहा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। है ना दोस्तों, जैसे हम हिंदी दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से बदल बदल के बोलते हैं, ऐसे ही हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पर हमें वो सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूँ जो अक्सर आप इन सिचुएशन में बोल सकते हैं जब आप गुस्सा हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है बक बक मत करो। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा आपको जरूरी काम कर रहे हो, कोई आपका दोस्त या कोई फैमिली मेंबर है ना, बिना बात के आपको परेशान करता है, इधर उधर की बातें करना शुरू करता है, तो आप परेशान होकर गुस्से में क्या बोलते हैं, बक बक मत करो। तो इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, है ना, यानी कि वो इंसान कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिनका कोई लॉजिक नहीं है ना दोस्तों, बिना बात के इधर उधर की बातें कर रहा है, तो आप हिंदी में कहते हैं बक बक मत करो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है यह सब तुम्हारे कारण हुआ है ना दोस्तों। मान लीजिए कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, किसी सिचुएशन में कुछ चीज़ खराब हो गई है या कोई चीज़ का नुकसान हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका कारण किसी के ऊपर डालते हैं। आपको पता है कि भाई इस इंसान की वजह से ये चीज़ खराब हुई है, तो हिंदी में आप क्या कहते हैं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, या आप कई बार बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हिंदी में आपने कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारे कारण हुआ है, तो इंग्लिश में आप कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। है ना दोस्तों, कोई इंसान है ना जो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो अच्छी नहीं है ना दोस्तों, किसी को दुख पहुंचा रहा है या किसी की मजाक उड़ा रहा है, तो आप हिंदी में अक्सर उन्हें क्या कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, या दोस्तों से शॉर्टकट में आप ये भी बोल सकते हैं शेम ऑन यू। है दोस्तों, आप ये भी बोल सकते हैं यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, या आप ये भी कह सकते हैं शेम ऑन यू। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है इसके जिम्मेदार तुम हो। है ना दोस्तों, मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के ऊपर डालना चाहते हैं, कोई इंसान है ना जिसने कुछ चीज़ खराब की है, कोई नुकसान करा है, तो आप गुस्से में उसके ऊपर जब हम उसको जिम्मेदारी देते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि ये जो नुकसान हुआ या जो किसी को दुख पहुंचा ये तुम्हारी वजह से पहुंचा है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हिंदी में आपने कहा इसके जिम्मेदार तुम हो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है मेरे सामने से चले जाओ। है ना दोस्तों, कोई इंसान अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई इंसान आपके सामने आ जाता है ना दोस्तों, जिसकी आप शक्ल नहीं देखने जाते हैं, जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, हर्ट किया है, तो जैसे वो इंसान सामने आता है तो आप गुस्से में क्या कहते हैं, मेरे सामने से चले जाओ। तो इंग्लिश में आप उसे क्या कहेंगे, गेट लॉस्ट, या आप ये कह सकते हैं गेट ऑफ माई साइट। हिंदी में आप कहना चाहते हैं मेरे सामने से चले जाओ, तो इंग्लिश आप कहेंगे गेट लॉस्ट, या तो आप ये भी बोल सकते हैं गेट ऑफ माई साइट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। है ना दोस्तों, मान लीजिए आप शांत हैं, आराम से कोई काम कर रहे हैं, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है ना दोस्तों, आपको बार बार किसी चीज़ के लिए उकसा रहा है, तो आप गुस्से में क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। है ना दोस्तों, जब आपका जो टेम्पर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप अचानक से उसको चुप कराने के लिए बोलते हैं मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, डोंट मेक मी एंग्री। हिंदी में आपने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है बहुत हो गया, है ना दोस्तों। यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके अंदर में आपने काफ़ी कंट्रोल किया, पर अब आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है दोस्तों। बहुत देर से आप शांत थे, पर आपसे अचानक से आपकी जो टेम्पर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, बहुत हो गया। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, दैट्स एनफ। हिंदी में आपने कहा बहुत हो गया, तो इंग्लिश में आप कहेंगे दैट्स एनफ। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है चुप रहो, है ना दोस्तों। कोई इंसान है जो इस तरह की बातें कर रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको शांत कराने के लिए, उसको डांटने के लिए हम अक्सर क्या कहते हैं, चुप रहो। तो इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, शट अप, है ना दोस्तों। हिंदी में आपने कहा चुप रहो, तो इंग्लिश में आपने कहा शट अप। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना दोस्तों। कोई इंसान है जिससे आपसे बिना परमिशन लिए, है ना, आपकी किसी चीज़ को छुआ या आपकी चीज़ को परेशान किया। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक खड़ी है ना, आप दोस्तों एक प्लेस पे हो, आपकी बाइक खड़ी है, आपकी कार खड़ी है, और किसी अनजान इंसान ने आके उसके हाथ में कुछ परेशानी की है ना, आपकी बाइक पे कोई स्क्रैच मार दिया या आपकी कार के ऊपर में कुछ चीज़ फेंक दी, तो आप गुस्से में क्या बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, हाउ डेयर यू। हिंदी में आपने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ डेयर यू। और बात करते हैं दोस्तों लास्ट एक्सप्रेशन की, जो है अपनी ज़बान को लगाम दो, है ना दोस्तों। मान लीजिए कोई इंसान है जो इस तरह की बातें कर रहा है जो आपके खिलाफ है ना दोस्तों, तो आप गुस्से में उसको कई बार बोलते हैं अपनी ज़बान को लगाम दो, तो इंग्लिश में आप कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अगर आपसे मूड ठीक नहीं है, आप गुस्से में हैं, तो इन सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इन छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपने गुस्से को शो कर सकते हैं इंग्लिश में भी दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जैसे आप हिंदी में करते हो ना कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका रिएक्शन चेंज होता है, ऐसे आपको इंग्लिश में भी करना आना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आज दोस्तों हमने एग्जैक्टली यही सीखा कि अगर आपका मूड खराब है, आप गुस्से में हैं, तो उस गुस्से में भी आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। आई होप सो आज बताए गए सेंटेंसेस आपको काफी यूजफुल लगेंगे और इनका डेली यूज में आप इस्तेमाल जब भी जरूरत पड़ेगी जरूर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।